सुपर संडे आज 23 नवंबर 2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। सुपर संडे करंट अफेयर्स होगा टोटल आज 100 क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कि मिजोरम बन गया। कौन सा बन गया? मिजोरम बन गया। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? अमेरिका में। कहाँ किया गया? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का किताब किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का किताब किसने जीता है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का किताब महाराष्ट्र ने जीता है। तो चलिए फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देश में भारत का स्थान 130 है। 130वां स्थान भारत का है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 130वां है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला भारत का पहला देश बन गया? जीनोम चावल कौन बन गया? भारत। अपना भारत ही हो जाएगा। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया? भारत। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया? तो ये आरबीआई ने किया। किसने किया है? आरबीआई ने। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया? तो आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा? ये आईआईटी बेंगलोर रहा है। कौन रहा है? आईआईटी बेंगलोर रहा है। टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो आईआईटी बेंगलुरु रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो ये किया है किसने? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया? महाराष्ट्र ने पिंक रिक्शा किया है महाराष्ट्र ने, और पिंक बस कहेगा तो बिहार हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंगजियांग ग्रेट कैनियन को किसने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। किसने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया है? तो ये क्या? गांधी सागर में। किसने किया है? गांधी सागर में किया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, करता अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया? तो भूटान ने किया। किसने किया? भूटान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया? तो राम मनोहर नायडू को। किसे चुना गया? राम मनोहर नायडू को युवा नेता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में है? ये पीएम मोदी के भाषण के संकलन के बारे में। किसके बारे में? पीएम मोदी के भाषण के संकलन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, हाल ही में किस ट्रेन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया है? किस ट्रेन में? ये पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम कह रहा है कि हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वफ़ा बिल जो आया था मुस्लिम का, वफ़ा संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? 8 अप्रैल 2025 को। कब हुआ?
8 अप्रैल 2025 को लाया गया है, संशोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण। क्या श्रीलंका के द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या? मित्र विभूषण। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वरिष्ठ नागरिक, क्या? वरिष्ठ नागरिक स्थापित करने वाला, वरिष्ठ नागरिक स्थापित करने वाला केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? अपना भारत हो जाएगा। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का विजेता कौन है? भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या है? विश्व जल दिवस की विषय थीम क्या है? ये ग्लेशियर संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लेशियर संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। और उपविजेता न्यूजीलैंड रहा। उपविजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हो गई है? तो शनि के उपग्रह की संख्या 274 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता। किसने जीता है? विदर्भ ने। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस देश ने वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का पितजर वस्तुकला पुरस्कार दिया गया है? पितजर वस्तुकला पुरस्कार, क्या? कौन सा पुरस्कार? पितजर वस्तुकला पुरस्कार दिया गया है। ये चीन को दिया गया। किसको दिया गया? चीन को। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, सिप्राई की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात कौन सा बना है? ये बना यूक्रेन। हथियार का आयात कौन बना? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC 56 GIC 72 स्थापना हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, उदय के आधार UIDI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया गया है? सर्वम AI के साथ। किसके साथ? सर्वम AI के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा स्पेन में। कहाँ हो जाएगा? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आएंगे, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये दिया है फ्रांस में। कहाँ दिया है? फ्रांस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? 24%। कितना %? 24% की वृद्धि की है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसने शुरू किया? वन मैन ऑफिस LIC ने। वन मैन ऑफिस किसने शुरू किया? LIC ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? ये हो जाएगा ग्रीन बजट राजस्थान में। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? ये हुआ है AI यूनिवर्सिटी, ये महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अपना बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो सबका विकास के साथ पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे, बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4 रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस देश की महिला एवं पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो ये भारत बना है। कौन बना है? तो वह अपना भारत ही बना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखा है विशाखापत्तनम में। कहाँ रखा है? तो विशाखापत्तनम में रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? ये तमिलनाडु में। कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो वर्ल्ड ईगल को। किसको? वर्ल्ड ईगल को घोषित किया अमेरिका ने अपना राष्ट्र पक्षी। क्वेश्चन नंबर 47 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस वी रामासुब्रामण्यम। कौन बना है? डॉक्टर जस्टिस वी रामासुब्रामण्यम बना है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। कब मनाया गया? 21 दिसंबर को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है कि किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो अपना भारत को चुना गया है। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत को। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया? तो 9 खेलों को। कॉमनवेल्थ गेम 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया? 9 गेम को। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला। कौन बने? उमर अब्दुल्ला बना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो कैमूर में। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया? कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, हाल ही में US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो US ओपन का तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने US ओपन का। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कहेगा तो जेनिक सिनर हो जाएगा। और US ओपन कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे, हाल ही में कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया है? हाल ही में कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया है? तो ये हो जाएगा USA। किसने किया है? तो USA में। किसने? रूस ने किया। किसने किया है? रूस ने। कैंसर का टीके का एरोटोमिक्स का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है रूस के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे, वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? तो ये USA की मेजबानी में होगा। किसके मेजबानी में? USA की मेजबानी में वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसने मेजबानी की है?
मेजबानी में होगा? किसकी मेजबानी? तो यूएसए की मेजबानी में होगा। क्वेश्चन 59 देखिए, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो भारत की शिशु मृत्यु दर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, हाल ही में आवारा कुत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना राजस्थान। आवारा कुत्ता राजस्थान बना है। हाल ही में आवारा कुत्ता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया मासिक देने की घोषणा किसने किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा राज्य सरकार ने 2100 रुपया देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण किसने प्रदान किया है? यह तेलंगाना ने किया। किसने किया? तेलंगाना ने आरक्षण प्रदान किया 42%। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हाल ही में सात्विक चिराग ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है तो कांस्य पदक जीता है। किसने कौन सा पदक जीता है? सात्विक चिराग ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा हो जाएगा? एजुकेट गर्ल्स। कौन हो जाएगा? एजुकेट गर्ल्स हो जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हाल ही में देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा हो जाएगा। नागालैंड का कोहिमा शहर हो जाएगा सबसे सुरक्षित शहर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई? शुभ दारुमा गुड़िया भेंट किया गया है। ये जापान का, कौन सा? जापान के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को। किसका किया गया? उर्जित पटेल को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आएंगे। हाल ही में ऑलिव रिडले कछुआ की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है? तो ये किसने किया? तमिलनाडु ने। किसने किया? तमिलनाडु ने। हाल ही में ऑलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने किया है? तो तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हाल ही में भारत और चीन किस राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रा से व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए हैं? ये उत्तराखंड, मनाली लिपुलेख उत्तराखंड में है दर्रा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हाल ही में 134वीं डुरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है डुरंड कप ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 72 पर आएंगे। हाल ही में क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में। दूसरा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, पहला नागार्जुन सागर श्रीशैलम सागर बना है पहला, और दूसरा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत की पहली शहर रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ किया गया? कहाँ किया गया? वाराणसी में। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली प्रारंभ कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, सैन्य शक्ति के लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यूएसए। कौन शीर्ष पर रहा? तो यूएसए शीर्ष पर रहा। सैन्य शक्ति के लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो यूएसए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 2025 तक भारत महिला टीम ने कितने विश्व कप खिताब जीते हैं? 2025 तक भारत महिला टीम ने कितने विश्व कप खिताब जीते हैं? ये हो जाएगा एक बार अभी तक में पहली बार जीता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विश्व के पहले एआई संचालित कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? डिएला। क्या नाम है? डिएला। अल्बानिया का है, बना है डिएला।
क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI के अनुसार कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे प्रदूषित देश है? तो ये हो जाएगा भारत। पहला कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। प्रथम बांग्लादेश है, दूसरा अपना भारत है प्रदूषित। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, करा कि 15 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 की आधिकारिक थीम था। 15 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो 78 का हो जाएगा लैंगिक समानता प्राप्त करना। क्या हो जाएगा? लैंगिक समानता को प्राप्त करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? कह रहा है कि हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोरखपुर में। कहाँ हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में किस भाषा को शामिल किया गया है? कोंकणी, कश्मीरी, संथाली, यानी सभी भाषा को शामिल किया गया है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हाल ही में पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में पहले खोले गए जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे, करा हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो 82 का हो जाएगा चौंदीपुर, जो कि उड़ीसा में है, चौंदीपुर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हाल ही में वर्ष 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो ये किया है रूस ने। किसने किया है? रूस ने। हाल ही में वर्ष 2036 का वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने किया? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हाल ही में AI आधारित सभासार का शुभारंभ किसने किया है? तो ये क्या? पंचायत राज मंत्रालय। किसने किया? पंचायत राज मंत्रालय ने सभासार का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लिस्ते बना है। अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते बना है। क्वेश्चन नंबर 87 के जून 2025 में बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की संसद में पारित हुआ? बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के संसद में पारित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अमेरिका करेगा। कौन करेगा? अमेरिका करेगा। 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार को। CISF का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। कौन हो जाएगा? जीतन राम मांझी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हाल ही में जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995-24 के लिए भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 9वां। जलवायु जोखिम में भारत को 9वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हाल ही में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी है? ये असम ने दिया। किसने दिया? असम ने। हाल ही में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी किसने दिया? असम ने। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 नवंबर को। कब मनाया गया? 11 नवंबर को, अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? तो विषाणु से। रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? तो विषाणु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डेविड स्लेजले को। डेविड स्लेजले को। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र
11 कहाँ शुरू हुआ? मित्र 11 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में। मित्र 11 कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में। भारत श्रीलंका के बीच हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र 11 कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को। किसको? मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बना है? स्वीडन। कैशलेस सोसाइटी कौन सा देश बना है? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसुरी का जीआई टैग दिया गया है? तो पीलीभीत को। किसको दिया गया? पीलीभीत को दिया गया जीआई टैग, बांसुरी को, बांसुरी का जीआई टैग पीलीभीत को। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो 67.13%, 67.13% हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अपने जो भी फ्रेंड्स आज नहीं आए संडे में उसको शेयर कर दीजिए। और आज का करंट अच्छा था, आप लोग देखिए ज़रूर, इससे 2 4 5 क्वेश्चन तो ज़रूर एग्जाम में लड़ ही जाएगा। तो सेशन कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइए। और 29 को प्राइस सेट होगा, तो आप लोग पीछे का वीडियो सारा देख सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोग को वीडियो लोड होने के बाद नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। और सेट लगाना चाहते हैं अगर, तो आप टेलीग्राम से जुड़ के सेट लगा सकते हैं और यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ से भी पहले आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे, जब वीडियो देखेंगे तो फिर वहाँ से आप आंसर पहले आप नोट करते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।